हेलो मेरे सभी प्यारे स्टूडेंट्स, आपका अपना यूट्यूब चैनल अचीवर क्लासेस में स्वागत है। आज मैं फिर अपने यूट्यूब चैनल पर मैथ का एक टॉपिक है साधारण ब्याज लेकर आया हूँ। तो हम कोशिश किए हैं कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जितना भी टाइप का क्वेश्चन पूछेगा तो हम टाइप बाय टाइप कोशिश करेंगे सॉल्व करने का। और जब मतलब कॉम्पिटिटिव एग्जाम जैसे बीएसएससी हुआ, एनटीपीसी हुआ, ग्रुप डी हुआ, बैंक हुआ, रेलवे हुआ और सब जो भी होता है, इस टॉपिक से जो है ना हर मतलब में 2 या 3 सवाल कंफर्म रहता है। तो हम लोग इसको अच्छे तरीका से पढ़ेंगे। और पहले जैसे मेरा अभी क्या है टाइप 1 है, तो हम लोग जैसे टाइप 1 टाइप 2 जितना भी टाइप होगा हम कोशिश करेंगे। और हर टाइप के पहले उसका जो कुछ बेसिक थ्योरी होता है वो हम थ्योरी बताते हुए उसके पहले बेसिक जो थ्योरी के मतलब जो जैसे सवाल बनेगा उसको बताएंगे। उसके बाद इसका जो ट्रिक होगा उसको हम लोग क्या करेंगे मतलब उसी ट्रिक से बनाते हुए आगे बढ़ेंगे। क्लियर? चलिए हम लोग सबसे पहले जानेंगे। जैसे मान लीजिए अगर हम लोग को कहीं जाना है, अगर जहां हमको जाना है, अगर वहां का रास्ता हम लोग क्या पता रहता है, हम लोग आसानी से क्या होते हैं पहुंच मतलब जहाँ मतलब पहुंचते हैं। अगर हम लोग को रास्ता नहीं आइडिया मतलब पता रहता है तो पहुंचने में क्या लगता है लेट लगता है। इसीलिए हम लोग कोई भी टॉपिक पढ़ने से पहले हम उस टॉपिक के बारे में जानेंगे आखिर वो मेरा टॉपिक है क्या। उसके बाद हम उसका क्या उस टॉपिक में आगे और बढ़ेंगे। सबसे मेरा पहला टॉपिक क्या है साधारण ब्याज। क्या है साधारण ब्याज? आखिर ये साधारण ब्याज है क्या? साधारण ब्याज है क्या? चलिए हम लोग जानते हैं। एग्जांपल लेते हैं ए और बी। कोई मेरा क्या ये 2 आदमी है। हम आप जैसे मान लीजिए मेरा क्या है 2 आदमी है। क्लियर? अब देखिए अगर ये आदमी इसको जो है इसको 100 रुपया क्या क्या दिया, इसको क्या कर दिया और कुछ समय के बाद ये बेचारा फिर इसको पैसा क्या कर दिया वापस कर दिया। तो 100 का लिया, अगर ये वापस 110 का कर दिया, कितना क्या वापस 110 का। यही जो मेरा कितना दिया था ये 100 दिया था, अब वापस की कितना कर रहा है ये 110 वापस कर रहा है। यही जो मेरा जो 10 का एक्स्ट्रा है ये मेरा क्या है साधारण ब्याज है। ये मेरा क्या है साधारण ब्याज है। तो मूल के तौर पे कहा जाए अगर कोई 2 आदमी है, अगर मतलब किसी दूसरे आदमी को पैसा देता है, जितना पैसा दिया जब वो लास्ट में वापस करता है जितना दिया उससे अधिक अगर वापस करता है, जितना अधिक वापस करता है वो मेरा क्या होता है साधारण ब्याज होता है। क्लियर? तो अब आप लोग बच्चे में पढ़े होंगे 7th 8 में कि हम लोग पहले मतलब पढ़ते साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुना समय गुना दर बटा 100। क्या पढ़े थे? मूलधन गुना समय गुना दर बटा 100। इसी से और सब निकलता था फॉर्मूला। तो हम लोग पहले जानेंगे कि ये हम पर ये मेरा क्या है साधारण ब्याज। तो जान गए क्या हुआ, हम मूलधन जानेंगे, समय जानेंगे, दर जानेंगे क्या होता है, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। चलिए देखिए जैसे मूलधन इसको लोग P से करते हैं, इसको क्या बोलते हैं प्रिंसिपल। फिर मेरा क्या हो गया समय, इसको लोग T से डिनोट करते हैं टाइम। फिर मेरा क्या हो गया दर, इसको R से अर्थात रेट। एक मेरा और इसमें होता है मिश्र धन। एक मेरा क्या होता है मिश्र धन, इसको अमाउंट A से डिनोट, मेरा क्या हुआ ये अमाउंट हो गया। क्लियर? हम लोग जानेंगे मूलधन क्या हुआ, समय क्या हुआ, दर क्या हुआ और मिश्र धन क्या हुआ। एक एग्जांपल लेते हैं, एक एग्जांपल हम लोग सब जान जाएंगे। जैसे मान लीजिए ए और बी 2 कोई आदमी है, ए और बी 2 कोई आदमी है। क्लियर? तो ए क्या किया बी को 1000 रुपया दिया, बी को क्या किया 1000 रुपया क्या किया दिया। ये जो बी को दिया 1000, तो 1000 मेरा क्या हो गया प्रिंसिपल, अर्थात मेरा क्या हो गया मूलधन हो गया। अर्थात मेरे पास में जो पूंजी रहता है ना तो मेरा क्या हो गया मूलधन हो गया। क्लियर? तो 1000 मेरा क्या हो गया मूलधन। अब कहेगा
ये बी कहेगा हम जो है तुरंत वापस नहीं करेंगे, हम कुछ क्या करेंगे, समय लेंगे, अर्थात बी जो मेरा समय ले लिया, अर्थात टी 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 मेरा बोला हम 5 साल के बाद वापस करेंगे, ये रहा 5 साल अर्थात 5 वर्ष मेरा क्या हो गया, टाइम हो गया, क्या हो गया, टाइम। ये मेरा क्या हो गया, प्रिंसिपल अर्थात मूलधन हो गया। अब कितना बार बाद वापस करेगा, 5 साल के बाद, ये मेरा क्या हो गया, 5 वर्ष क्या हो गया, टाइम हो गया। अब कहता है रेट, क्या कहता है, रेट। अब बोलेगा आपको हम पैसा ऐसे फ्री में देंगे नहीं, फ्री तो देंगे नहीं, क्या कि अगर हम 1000 आपको दे दिए, अगर 5 साल के बाद हमको फिर 1000 दीजिएगा, हमको क्या पता होने वाला है, ये बोलेगा हम कुछ दर लेंगे, बोलेगा कि आपको जो है 5% के दर से पैसा क्या करेंगे, वापस देंगे, अर्थात 5% क्या हो गया, अगर मान लीजिए कि अगर ए 100 टका मतलब बी को देता है, तो जब वो वापस करेगा 1 वर्ष के बाद तो 105 का वापस करेगा, ये मेरा क्या हो गया, दर, ये क्या हो गया, दर, क्लियर। अब मेरा क्या होता है, मिश्रधन, अमाउंट मेरा क्या होता है, मिश्रधन क्या होता है कि जैसे मान ले ए फिर भी है, जब 5 वर्ष के बाद, और रेट मेरा कितना है, 5%, जितना पैसा कुल वापस करेगा, टोटल पैसा जितना बी जो है टोटल अर्थात 1000 जो लिया और जो उसका ब्याज होगा वो टोटल जब वापस करेगा उसको लोग क्या बोलते हैं, मिश्रधन, क्या बोलते हैं, मिश्रधन। अर्थात मिश्रधन मेरा क्या होता है, मेरा जो मूलधन हुआ और उसके साथ जो मेरा ब्याज हुआ, जब मूलधन और ब्याज को आपस में जोड़ देते हैं तो मेरा क्या हो जाता है, मिश्रधन हो जाता है, क्लियर। तो जैसे कितना मेरा मूलधन था 1000, कितना मेरा हुआ टाइम 5 वर्ष, कितना मेरा रेट हुआ 5%। अब देखिए तो क्या निकालना हमको, अगर ब्याज निकालते हैं, क्या निकालते हैं, तो ब्याज हम लोग पहले पढ़े थे, ब्याज बराबर मूलधन गुना समय गुना दर बटा 100, कितना मेरा मूलधन है 1000, कितना मूलधन है 1000, कितना मेरा टाइम है 5 वर्ष, कितना रेट मेरा हो गया 5 वर्ष, अब बटा मेरा कितना हो गया 100, कितना हो गया 100। अब देखिए ये 0 आपस में क्या हो गया, कट गया, 5 है 25, तो 250 जो मेरा हुआ, ये मेरा क्या हो गया, साधारण ब्याज, क्या हो गया 250 साधारण ब्याज हो गया। अब देखिए तो हम लोग क्या, अगर इसका कहेगा कि 1000 रुपया का 5 वर्ष और 5% दर से ब्याज कितना हुआ 250 ब्याज हो गया, क्लियर। अब इसी में कहेगा मिश्रधन, क्या बोले, मिश्रधन मेरा क्या हुआ कि जितना मेरा अमाउंट है अर्थात मूलधन अर्थात प्रिंसिपल प्लस जो मेरा ब्याज निकला अर्थात एसआई, मेरा कितना प्रिंसिपल था यहाँ पे 1000, कितना था 1000, कितना निकला मेरा ब्याज 250, ये मेरा कुल कितना निकल गया 1250, ये मेरा क्या हो गया, मिश्रधन हो गया, क्या हो गया, मिश्रधन। तो क्लियर। तो ये मेरा अब जो है हम लोग को इस नियम पे नहीं बनाना है, ये बच्चा का नियम था, अगर इस नियम पे हम लोग अभी बनाएंगे पूरा फार्मूला लेकर के अगर इस पे बनाएंगे तो हम लोग का जो है सिलेक्शन से बहुत पीछे हो जाएंगे। अभी हम लोग का जमाना जो है 5G का चल रहा है, हम लोग को जो है सवाल भी 5G की तरह बनाना है, क्लियर है। चलिए अब जैसे अब इसी से आप लोग पढ़े होंगे, अगर इसी से निकालेंगे हम लोग, सब क्या देगा कि मूलधन निकालिए, तो कैसे निकालते हैं मूलधन बराबर कौन में क्या कर दीजिए, गुना साधारण ब्याज गुना 100 फिर समय गुना रेट, क्लियर। फिर अगर कहेंगे टी निकालने के लिए, क्या बोलेंगे, टी निकालने के लिए तो s बराबर मतलब साधारण ब्याज गुना 100 अब बटा टी है, बचा मेरा क्या यहाँ पे P और R, अगर R निकालने बोलेंगे सेम वही साधारण ब्याज गुना 100 अब P गुना R, P गुना क्या जाएगा T, ये मेरा क्या हो गया, ये मेरा फार्मूला होता है, ये ठीक है, ये आप लोग पढ़े होंगे। उसके बाद ये पढ़े होंगे मिश्रधन बराबर मूलधन जोड़ ब्याज, ये पढ़े होंगे। कॉन्सेप्ट यही रहेगा, कॉन्सेप्ट क्या होगा, यही रहेगा, बट हम लोग को जो इस तरह पूरा बना करके इस पे बैठा करके नहीं निकालना है। चलिए हम लोग सीखते हैं कैसे निकालना है, ये मेरा क्या होगा बेसिक हो गया। अब जैसे एक सवाल आप लिखा हुआ है और इस सवाल को लोग बेसिक रूप पे बनाते हैं, जैसे सवाल देखिए यहाँ पे सवाल कहता है 500 रुपया की धनराशि, 500 रुपया की धनराशि, ये मेरा 500 मेरा क्या हो गया मूलधन, ये मेरा 500 क्या हो गया मूलधन हो गया, क्या हो गया 500 मूलधन। 10% वार्षिक दर, मेरा दर कितना हो गया 10%, दर मेरा कितना हो गया 10%। साधारण ब्याज की दर से 3 वर्ष के लिए, टाइम मेरा कितना हो गया 3 वर्ष, टाइम मेरा कितना हो गया 3 वर्ष के लिए उधार दिया गया, क्या गया उधार दिया गया, तो कहता उसका साधारण
क्या कहती है? साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। देखिए तो हम लोग को पता है साधारण ब्याज और फॉर्मूला हमारा क्या होता है? मूलधन गुना समय गुना दर बटा 100 लिखा हुआ देख लीजिए। अगर हम इसको इस पे बैठाते हैं तब बैठाइए, कितना मेरा मूलधन है? 500। कितना मेरा टाइम है? 3 वर्ष। कितना मेरा रेट है? 10। अब बटा कितना कर देंगे? 100। तो ये मेरा क्या निकल जाएगा? ये आपस जीरो तो क्या हो गया? कट गया। 5 दिया 15 तो 150। ये मेरा क्या निकल गया? साधारण ब्याज निकल गया। कितना हो गया? 150। ये मेरा क्या? साधारण ब्याज। अगर इसी में कहता कि मिश्र धन कितना होता, इसी में कहता मेरा मिश्र धन कितना होता, हम लोग जानते हैं मिश्र धन मेरा क्या होता है? जितना हम लोग का मूलधन रहे और उसमें जब ब्याज को ऐड कर देते हैं वो मेरा क्या होता है? मिश्र धन। तो कितना मेरा मूलधन है? 500 और कितना निकला मेरा ब्याज? 150। कितना मेरा हो गया? 650। ये मेरा क्या हो गया? मिश्र धन हो गया। तो ये हम लोग जो एक कॉन्सेप्ट पर उस पे ऐसे इसको नहीं बनाना है। अब हम लोग चलते हैं कैसे कम समय में कैसे इसको हम लोग बनाते हैं। चलिए देखते हैं, इसी सवाल को हम लोग शॉर्ट से बनाते हैं। इसमें एक जो कॉन्सेप्ट है देखिए, जैसे आर और मेरा टाइम, जैसे मान लीजिए आर मेरा कितना है? 10% और टाइम मेरा कितना है? 2 वर्ष। अगर हम इसका एसआई निकालेंगे अर्थात साधारण ब्याज निकालेंगे, दोनों आपस में क्या कर देंगे? गुना कर देंगे। 10 दूना 20। ये मेरा कितना निकल गया? 20%। कोई भी तरह से दर मेरा 5% है और मेरा समय 5 वर्ष है। कितना समय है? 5 वर्ष है। अगर इसका एसआई निकालेंगे, इसमें क्या करेंगे? दोनों को गुना कर देंगे। 5 है 25। क्लियर? अब देखिए अगर इसका अमाउंट क्या निकालेंगे? मिश्र धन। तो हम मिश्र धन आप लोग को जस्ट अभी बताए थे। मिश्र धन मेरा क्या होता है? हमेशा अमाउंट अर्थात मूलधन के साथ क्या होता है? ब्याज को ऐड करना पड़ता है। तो मूलधन हमेशा अगर परसेंटेज में निकालेंगे हमेशा कितना होता है? 100 होता है। कितना होता है? 100% की मेरा क्या हो गया? मूलधन हो गया और मेरा कितना ब्याज है? 20%। ये मेरा अमाउंट कितना हो जाएगा? 120%। क्लियर? उसी तरह से मेरा मूलधन कितना होता है? 100%। मेरा अमाउंट है कितना हो जाएगा? 125%। कुछ भी आप लीजिए, जैसे लीजिए दर मेरा है मतलब 15% और मेरा टाइम है 3 वर्ष। कितना टाइम है? 3 वर्ष। तो कुछ नहीं करना है, इसको आपस में क्या गुना कर दिया? 45। ये 45% जो मेरा हुआ ये साधारण ब्याज हो गया और क्या अमाउंट इसमें 100 क्या करना है? जोड़ देना। कितना हो गया? 145%। और एक देख लीजिए, जैसे लेते हैं दर 7% और समय मेरा है 4 वर्ष। कितना समय मेरा हो गया? 4 वर्ष। दोनों क्या निकालना है? साधारण ब्याज 7 चौके 28। 7 चौके कितना हो गया? 28%। अमाउंट निकालना है कितना हो जाएगा? 128%। तो एक कॉन्सेप्ट आप लोग को याद रखना पड़ेगा। अगर रेट रहे और ना क्या टाइम रहे, जब उसको आपस में दोनों को क्या करते हैं? गुना कर देते हैं तो वो मेरा क्या निकल जाता है? साधारण ब्याज निकल जाता है। अगर उसमें 100 जोड़ देते हैं तो मेरा क्या निकल जाता है? अमाउंट निकल जाता है। अब इस कॉन्सेप्ट हम लोग सवाल बना देते हैं। मेरा क्या है? 500 रुपया की धनराशि 110% वार्षिक धन ब्याज की दर से। और हम लोग सबसे बड़ी बात है कितना स्टूडेंट को ये पता मतलब हो पाता है कि कौन सा मेरा मूलधन है, कौन सा मेरा दर है और कौन सा मेरा वर्ष है। तो इसमें सिंपल से फंडा है, जिसमें परसेंटेज का ये चीज लगा रहे वो मेरा हमेशा क्या होगा? दर होगा। और आपको टाइम को पता होगा, जिसमें वर्ष लगा रहे महीना लगा मेरा क्या हो? टाइम। लेकिन कभी-कभी मतलब स्टूडेंट्स जो है ना ये मूलधन को पहचानने में मतलब हो जाता है कंफ्यूज। जब कभी भी अगर सवाल में इस टाइप का रहेगा कि इतना मतलब कुछ रुपया कुछ महीने के या कुछ वर्ष के बाद इतना रुपया होगी, अगर होगी अंक में लग जाएगा तो मेरा क्या जाएगा? मिश्र धन हो जाएगा। ठीक है? ऐसा वहां कोई मतलब कंडीशन में है नहीं। मेरा क्या है? 500 रुपया की धनराशि अर्थात मेरा प्रिंसिपल कितना हो गया? 500 रुपया। अब कहता है 10%, तो रेट मेरा कितना हो गया? 10%। फिर कितना? 3 वर्ष। टाइम मेरा कितना हो गया? 3 वर्ष। टाइम कितना हो गया? 3 वर्ष। तो बोलता है उसका क्या? साधारण ब्याज। साधारण ब्याज। अब बताइए मेरा कितना रेट है? 3 और कितना टाइम है? वर्ष। अगर इसका एसआई निकालेंगे कितना हो जाएगा? 10 या 30%।
अब डायरेक्टली निकाल दीजिए किसका, प्रिंसिपल का। तो ऐसे अगर निकालेंगे तो 500 रुपया का कितना परसेंटेज है, 30% डायरेक्ट निकाल दीजिए। कितना हो गया मेरा, 5 तिया 15, 150 हो गया, 150 हो गया। अब बताइए जो मेरा बेसिक कॉन्सेप्ट वो था उस पे पूरा लिखना नहीं है, हम समझाने कितना लिखे हैं। आप लोग को डायरेक्ट दिमाग लगाना है कि 10 और 3 कितना हुआ, 10 तिया 30, कितना हो गया, 30% हो गया। और कितना निकालना है, 500 का। अब 500 क्या निकाल दिए, 30% निकाल दिए, कितना बड़ा हो गया, 150। अगर इसी में कहता अमाउंट, हम लोग डायरेक्ट अमाउंट भी निकाल सकते हैं। कितना बड़ा प्रिंसिपल है, 500। अमाउंट का देता कितना हुआ हमारा 100, इसमें अमाउंट में 130 है, तो हम 100 इसमें क्या करेंगे, जोड़ देंगे। तो क्या निकालते, 130/100, आपस में क्या हो गया, कट गया, 13×5 = 65 निकला सर 600। अगर यहां से हम निकाल भी सकते हैं, हम लोग जानते हैं अमाउंट बराबर और क्या होता है, प्रिंसिपल और जो एसआई। मेरा कितना प्रिंसिपल था, 500, कितना निकला आज, मतलब एसआई 150, मेरा कितना हो गया, 650। तो हम इस तरह काहे दिमाग लगाएंगे, हम लोग डायरेक्ट निकालेंगे। जब मेरा कितना निकला एसआई 30% निकला, हम लोग तो इसमें 100 क्या करेंगे, जोड़ देंगे, तो मेरा क्या जाएगा, अमाउंट हो जाएगा। क्लियर। तो इस तरह से देखते हैं, इस टाइप पे 5-6 सवाल और लेते हैं। चलिए, तो सवाल है कि 150 रुपया का धन, अर्थात मेरा क्या होगा, ये मूलधन, तो 6% वार्षिक दर से 5 वर्ष के लिए उधार दिया। कितना बड़ा दर हो गया, 6%। कितना वर्ष हो गया, 5 वर्ष के लिए उधार दिया। तो हमको क्या बोल रहा है, मिश्रधन निकालना। क्या बोल रहा है निकालने के लिए, मिश्रधन। अब देखिए, अगर हम लोग डायरेक्ट निकालेंगे, पहले क्या एस आई, तो क्या हो जाएगा, 6×5 = 30, कितना हो जाएगा, हो गया 30%। अब क्या निकालना बोल रहा है, अमाउंट, तो मेरा अमाउंट कितना हो जाएगा, 130, कितना हो जाएगा, 130%। अब डायरेक्ट निकाले, कितना मेरा प्रिंसिपल है, अमाउंट निकालना है ना। अब कितना मेरा प्रिंसिपल है, 1500, तो 1500 का कितना निकाल लीजिए, 130%। ये दोनों सुनो आपस में क्या हो गया, कट गया, 15 13 मतलब क्या कर दिए, मतलब उसको क्या करना है, गुना का मतलब कीजिए, 45 4 15 4 19, तो 1950 मेरा क्या हो गया, ये डायरेक्ट मेरा क्या निकल गया, अमाउंट निकल गया। डायरेक्ट क्या निकल गया, अमाउंट। ठीक है, ये मेरा थोड़ा सा क्या होगा, मतलब कुछ टाइम मेरा क्या होगा, बचेगा। डायरेक्ट मेरा क्या होगा, अब बचेगा। अगर इसी को हम लोग लंबा प्रोसेस से बनाते, कि अगर लिखते कि मेरा मूलधन मेरा कितना हो गया, 1500 हो गया, फिर मेरा रेट कितना हो गया, 6% हो गया, फिर बोलते टाइम में कितना हो गया, 5 वर्ष हो गया। अब क्या निकालना है, मिश्रधन। तो हम लोग पहले क्या निकालते, ब्याज, साधारण ब्याज बराबर वाट, अर्थात निकालते साधारण ब्याज मूलधन गुना समय गुना, क्या निकलते, मूलधन गुना समय गुना दर बटा 100। कितना मूलधन दिया गया था, अब 1500, कितना बड़ा टाइम है, अब 5, दर मेरा 6, अब बटा के 100, 6×5 = 30, 45, 400 मेरा क्या हो गया, ब्याज हो गया। तो हम लोग जानते हैं अमाउंट बराबर कि मूलधन प्लस ब्याज। मेरा कितना मूलधन था, तो 1500, और कितना मेरा ब्याज निकला, 450, मेरा कितना आंसर आ गया, 1950। बताइए, अगर इस प्रोसेस से बनाएंगे, अगर इससे बनाएंगे, टाइम किसमें मतलब अधिक लगेगा, इससे मेरा टाइम क्या लग जाएगा, अधिक है, इसको प्रोसेस से नहीं बनाना है। क्लियर। तो डायरेक्ट हम लोग क्या करना, इस मेथड से हम लोग दिमाग लगाना है। चलिए अब देखिए, फिर सवाल नंबर 2 कहता है कोई धन 3% वार्षिक ब्याज की दर से 10 वर्ष में इतना रुपया हो जाता है। आप लोग को बताए थे, अगर सवाल में रहे इतना रुपया हो जाता है, वो मेरा क्या होता है, अमाउंट हो जाता है। वो मेरा क्या होता है, अमाउंट। अब बताओ हमको क्या दिया गया, ये अमाउंट दिया गया। अब बताइए, हम अमाउंट बराबर क्या कर लेंगे, अमाउंट कर लेंगे। अब देखिए, आप कोई धन कितना है, 3% और 10 ऐसा निकाल लेते हैं, मेरा कितना हो गया, 10 तिया 30%। ये मेरा क्या निकल गया, 10 तिया 30, क्या निकल गया,
सिंपल मतलब साधारण ब्याज। लेकिन हमको निकालना क्या, कितना रुपया हो जाता अमाउंट। अगर अमाउंट निकालेंगे तो इसमें 100 क्या करेंगे, जोड़ देंगे 130%। आप बताइए ये किसका वैल्यू दिया गया है, मतलब कितना मेरा क्या है ये सर 600 रुपया अमाउंट है ना, इसलिए हम लोग क्या करेंगे अमाउंट बराबर अमाउंट कर देंगे, अमाउंट बराबर अमाउंट। कितना अमाउंट मेरा निकला है 130%। अब बराबर मेरा कितना है 650। क्या निकला हमको धन, हमारे साथ मूलधन कितना निकलता है 100 पे, तो निकाल दीजिए। इसलिए 100 पे 13×5 कितना हो गया 62, कितना निकल गया मेरा अब 500। ये 500 क्या निकल गया धन निकल गया, क्या निकल गया धन। तो यहाँ पे अगर हमको जो दिया है, अगर हमको इसमें साधारण ब्याज ही दिया रहता, साधारण ब्याज ही दिया रहता, हम तो कितना करते बराबर 10 या 30 बराबर क्या करते जो हमको दिया रहता। फिर एक लेंगे अभी थोड़ा सा, जैसे ले लेते हैं। जैसे देखिए अगर सवाल में दिया रहेगा कि साधारण ब्याज दिया रहेगा 30 रुपया, कितना दिया रहेगा 30 रुपया, और दिया रहेगा दर मेरा दिया रहेगा 10% और टाइम मेरा दिया रहेगा 3 वर्ष, कितना दिया रहेगा 3 वर्ष। अगर इसका कहेगा कि मूलधन ज्ञात कीजिए अर्थात प्रिंसिपल ज्ञात कीजिए, तो कैसे निकालिएगा। तो हमको क्या करना है, इसमें कुछ नहीं करना है, हमको दिया क्या गया है ब्याज, क्या दिया गया है ब्याज। हमको हमेशा ब्याज तो कैसे निकालते हैं, रेट और जब टाइम क्या करते हैं गुना कर देते हैं, तो मेरा क्या निकल जाता है ब्याज 10 या 30। मान लीजिए ब्याज को 300 दिया है, कितना दिया 30, तो कितना हुआ 10 या 30, अर्थात ये कितना का वैल्यू है। अगर हम ऐसे हम लोग निकालेंगे तो कितना होगा 10 या 30%। ये कितना का वैल्यू दिया गया है 30% का, तो 30% वैल्यू मेरा कितना हो गया 300। इसलिए क्या निकालना प्रिंसिपल कब निकलता 100 पे, इसीलिए बट ए इसीलिए 100 पे कट गया 10 साल में मेरा कितना निकल गया प्रिंसिपल 1000, कितना निकला प्रिंसिपल 1000। तो हमको जो भी दिया है उसको हम क्या करना निकाल लेंगे, या तो मेरा एसआई दिया रहेगा या तो मेरा क्या अमाउंट दिया रहेगा। जैसे यहाँ मेरा क्या दिया गया था अमाउंट दिया गया था, हम देख लीजिए क्या अमाउंट बराबर क्या कर दिए अमाउंट किए तो 100 मेरा क्या निकलता है मूलधन, 100 मूलधन क्या कर दिए निकाल दिए। क्लियर, चलिए आगे अगला सवाल देखिए। आगे का सवाल है साधारण ब्याज की किस दर से 600 रुपया का 10 वर्ष का साधारण ब्याज कितना 120 रुपया हो जाएगा। हमको निकाल, आप देखिए ब्याज की किस दर से क्या निकलना है दर, आप बताइए। इसमें तो हम लोग अगर जब रेट और समय को गुना करते थे मेरा क्या निकलता था ऐसा ही निकलता था। इसमें तो खाली हमको क्या दिया गया है समय ही दिया गया है और रेट दिया ही नहीं मतलब दिया, हम लोग कैसे निकालेंगे। तो कोई इसमें टेंशन लेने का बात नहीं है। हमको पूछा क्या है रेट, क्या पूछा रेट, क्या पूछा रेट पूछा है। हम लोग जानते हैं रेट क्या, रेट और क्या होता है साधारण ब्याज गुना 100 बटा पी गुना मेरा क्या होता है टी। क्लियर, अब देखिए मेरा कितना टन पे ब्याज दिया गया है 120, कितना हो गया 100, मतलब पी मूलधन कितना दिया गया है 600, आगे मेरा टाइम है 10, घटा दीजिए 12 पंचे 60, ये कट गया 5 दूना 10 का निकल गया 2%, कितना निकल गया 2%। क्लियर, तो ये मेरा क्या था टाइप 1 का सब क्या था सवाल था। क्लियर, तो आप लोग को जो बच्चों मतलब बचपन में पढ़े होंगे एसआई बराबर मूलधन गुना समय गुना दर बटा 100, ये फॉर्मूला इसी से निकला है। अगर निकाल लिए तो एसआई गुना 100 पी गुना क्या हो गया टी हो गया। क्लियर, अगर इससे जो भी पूछे मतलब आप लोग पहले बचपन मतलब बच्चा तरीका सीखिए, उसका दिया जो कॉन्सेप्ट बताए आसान से आप लोगों को समझ में आ गया होगा। क्लियर, तो ये मेरा क्या था एसआई का पहला टाइप था। क्लियर, अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के पास अधिक से अधिक क्या कीजिए शेयर कीजिए, ताकि अभी जो है बहुत सारा वैकेंसी मतलब आने वाला और बहुत सारा आ भी गया है। तो ये मैथ जो है जैसे बीएससी हुआ रेलवे हुआ ये सब में आरपीएफ हुआ ये सब में मैथ क्या है बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अधिक से अधिक शेयर कीजिए ताकि सब स्टूडेंट्स को फायदा हो सके। थैंक यू।